सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार नुसरत जावेद के मुताबिक बखुदा मुल्की सियासत और मईशत की बुनियाद पर जहन में गूंजते सवालात से घबरा चुका हूँ। एक बेख्तियार शहरी होते हुए भी लेकिन अपनी उम्र सहाफ़त की तोहमत के साथ गुजारने की वजह से कामिल बेहिसी भी अपने नसीब में नहीं। हफ्ते के 5 दिन मुसलसल गैर मुतल्लिक नजर आते मामलात के बारे में या वो गोई में मसरूफ रहूंगा तो कारीन उकता जाएंगे। आंख और कान लिहाजा मुल्की मामलात के हवाले से हर वक्त खुले रखना जरूरी है और तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर कोई वाकया ऐसा रोनुमा हो जाता है जो बकौल गालिब दिल व दिमाग को कोई मलामत का रुख करने को मजबूर कर देता है। गुज़िश्ता कई महीनों से मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल ने मुझे पार्लिमान जाने और वहाँ हुई कार्रवाई के मुशाहिदे के बाद अपने दी नेशन के लिए गैलरी कॉलम लिखने से रोक रखा है। पार्लिमान में हुई कार्रवाई की बदौलत अक्सर इस कॉलम को भी वाफिर मवाद मिल जाता है। मुझे गुमा है कि इन दिनों पार्लिमान जा रहा होता तो हरगिज इस वारदात से गाफिल न रहता जो हाल ही में हमारे ऐवान बाला यानी सेनेट में निहायत मक्कारी से डाल दी गई है। मस्कूरा बाला तनाजुर में ताहम मेरे एक मुतहरिक साथी अंसार अब्बासी हमारे पेशे में मरोजा जबान के मुताबिक मुझसे खबर फोड़ने में बाजी ले गए। पीर के दिन उन्होंने एक सनसनीखेज खबर दी जिसमें तफसील से बयान हुआ कि प्राइवेट मेंबर्स डे को यानी वो दिन जो अरकान पार्लिमान की जानिब से जाती हैसियत में कोई नया कानून मुतारिफ करवाने के लिए मुख्तस होता है, सरकारी और अपोजिशन जमातों के बेंचों पर बैठे अरकान ने यकजा होकर अपने मफादात के हुसूल के लिए इस्तेमाल कर लिया है। मेरे और आपको तख्त या तख्ता वाले झगड़ों में मुब्तला नजर आने वाले मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात की बारी भरकम तादाद ने परकारी से भरपूर सादगी इस्तेमाल करते हुए एक कानून मुतारिफ करवाया। मजूज़ा कानून की तफसीलात ऐवान में खुलकर बयान नहीं हुई। इसके उन्वान और शिकवों का जिक्र ही मंजूर है से फैज़याब हो गया। नजर बज़ाहिर सेनेट से सरकारी और अपोजिशन जमातों की जानिब से मुत्तफिका तौर पर मंजूर हुआ मसूदा कौमी असम्बली की तस्दीक और सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद बिलाखिर एक्ट की सूरत लागू हो गया तो आम अरकान सेनेट के अलावा ऐवान बाला में मौजूद मुख्तलिफ कमेटियों के सरबराहान की मरात में भी खैरकुन इजाफा हो जाएगा। असल मौजा ताहम सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को मैसर होंगी। मैं इनकी होशरुबा तफसीलात बयान करते हुए आपका दिल जलाना नहीं चाहता, फकत 2 मरात का जिक्र ही काफी होगा। एक की बदौलत चेयरमैन सेनेट अगर अवामी मफाद में जरूरी समझें तो किसी बैरूने मुल्क जाने के लिए विफाकी या सूबाई हुकूमतों के जेर इस्तेमाल तैयारे को अपने सफर के लिए खुसूसी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। फर्ज किया वहाँ मतलूबा सहूलत मैसर न हो तो चेयरमैन साहब बहादुर मुसल्लह अफवाज या मुल्क की किसी भी फ्लाइंग क्लब या चार्टर तैयारा फराम करने वाली कंपनी से सरकारी नरखों पर खुसूसी तैयारा हासिल करने के हकदार होंगे। दूसरी होशरुबा तजवीज जिसका जिक्र जरूरी है, चेयरमैन सेनेट को सरकार की जानिब से दिए घर की तज़ीनो आराइश से मुतल्लिक है। फिल वक्त इस मद में 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम खर्च नहीं की जा सकती। महंगाई के मौजूदा दौर में जो हद तय है यकीनन चेयरमैन सेनेट के रुतबे के शायाने शान नहीं, इसे लिहाजा 50 लाख रुपए की हद तक बढ़ा दिया गया है। शायद हाजिर सर्विस चेयरमैन सेनेट की मरात में गिरा कदर इजाफा पर हम रो पीट कर बर्दाश्त ही कर लेते। ज्यादा तकलीफदा हकीकत यह है कि मौजूदा कानून के मुताबिक चेयरमैन सेनेट के मनसब पर 3 साल तक बरजमान रहने के बाद रिटायर हुए साहिबान भी चंद ऐसी मरात के हकदार बन जाएंगे जो अमूमन शाही खानदानों से मुख्तस शुमार होती हैं। अंसार अब्बासी ने अपनी खबर में मरात की तफसील फराम की तो इन्हें पढ़ते हुए मुझे एक लम्हे को गुमा हुआ कि शायद पाकिस्तान में सोने या तेल के ज़खायर अचानक दरियाफ्त हो गए हैं। हम बदनसीब रयाया को इसका इल्म नहीं हुआ, लेकिन मेरे और आपके नुमाइंदा होने के दावेदारों को इस दरियाफ्त की भनक पड़ गई। जो गंगा इनके तसव्वुर के मुताबिक बहने वाली, इससे हाथ धोने की बरवक्त तैयारी में मसरूफ हो गए। खुद को तकरीबन चटकी काट कर होश दिलाया तो ख्याल आया कि गुज़िश्ता बरस के अप्रैल से हम दिवालिया की तकरार सुने जा रहे हैं। पाकिस्तान को दिवालिया से बचाने के लिए शहबाज शरीफ के लगाए वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने IMF को राम करने की गर्ज से बिजली और पेट्रोल की कीमतें नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ा दी। इनके इक़दामात का मुस्लिम लीग नून ये कहते हुए सीना फैलाकर दिफा करती रही कि वोट बैंक से मालामाल तसव्वुर होती इस जमात ने मुल्क बचाने की खातिर अपनी सियासत तबाह करने से गुरेज नहीं किया। इनकी कुर्बानी भी मगर रंग न लाई। डॉलर की पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में कदर आसमानों को छूने लगी। इसका सारा दोष मिफ्ता इस्माइल के कंधों
पर डालते हुए मौसूफ को फारिग कर दिया गया। इनकी जगह लेने के लिए डॉलर शिकन शोहरत के हामिल इसाक डार को इमरजेंसी वार्ड में हाकिम तबीब के सूरत लंदन से बुलवाया गया। डॉलर इसके बावजूद काबू में नहीं आया। IMF से सहारे की उम्मीद भी खत्म हो चुकी है। अफराते ज़र ने लाखों घरानों को रोजाना की बुनियाद पर खते गुर्बत की जानिब धकेलना शुरू कर दिया। माशी एतबार से कामिल परेशानी और सोगवारी के इस मौसम में सरकारी और अपोजिशन जमातों के बेतहाशा अरकान सेनेट का बाहम मिलकर अपनी मरात में हैरान को इजाफे के लिए वारदात डालना हर एतबार से आम पाकिस्तानियों को एक शफ़ाक फेल महसूस होगा। मेरे लिए काबिल एतबार चंद ज़राए अगरचा अब ये दावा कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर सलीम वांडीवाला ने, जो बजाते खुद एक सरमायाकार घराने से ताल्लुक रखते हैं, अपनी जमात के सरबराह साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता किया और इन्हें मज़कूरा वारदात की तफसील से आगाह किया। इत्तला मुझ तक ये भी आई है कि साबिक सदर मौजूदा कानून की तफसील सुनकर भनका गए और अपनी जमात के सरकर्दा सेनेटरों की सख्त अल्फाज में क्लास ली। जो इत्तलात मुझ तक पहुंची हैं, इनकी बाबत ये कॉलम लिखने तक वाज़े अंदाज में तस्दीक या तरदीक हासिल नहीं कर पाया हूँ। एक ट्वीट अलबत्ता नजर से गुजरी है जिसमें पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान ने किसी शख्स को जवाब देते हुए यकीन दिलाया है कि इनकी जमात सेनेट में हुई वारदात को बाकायदा कानून की सूरत लागू होने की राह में मजहम होगी। इनके लिखे पर एतबार करने को तरजीह दूंगा। इसके बावजूद ये बात कभी दिल से निकाल नहीं पाऊंगा कि रोटी कपड़ा और मकान के नारे पर कायम हुई पीपल्स पार्टी के कई सेनेटरों ने, जिनका नाम सुनकर जी उदास हो गया, बारीक बिनी से इस मसूदे का जायजा क्यों नहीं लिया जिसके जरिए मज़कूरा वारदात डाली गई थी। इनकी कोताही जहन को ये सोचने को मजबूर करती है बिला आखिर सारा झगड़ा जाती मरात और ठेके ही का होता है और बाकी सब कहानियां हैं।